हाय एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट 2024 के फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, नीट 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, उसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ विद सोल्यूशन। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज 1 mm, देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, एरर फ्री है और पिच जो है इसका 1 mm है। While measuring the diameter of a thick wire, pitch scale reads 1 mm and 63rd division on circular scale। तो 1 mm तो है ही और 63rd डिवीजन उसके सर्कुलर स्केल पे कोइंसाइड कर रहा है विद द रेफरेंस लाइन। तो डायमीटर क्या होगा? सिंपल है, डायमीटर इज इक्वल टू पिच प्लस एलसी इंटू CSD, पिच प्लस लीस्ट काउंट इंटू CSD। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? पिच जो है 1 mm है, मतलब अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन करेगा एक फुल रोटेशन, तब जाकर 1 mm मेन स्केल मूव होगा। जब सर्कुलर स्केल 1 फुल रोटेशन लेगा तो उसका मेन स्केल 1 mm से मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड द पिच। ओके, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 mm डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल बी 0.01 mm। तो डायमीटर क्या है? पिच प्लस एलसी इंटू CSD। तो पिच इज इक्वल टू 1 mm ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, 0.01 इंटू 63, जो उसका सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं विद द रेफरेंस लाइन। ओके, सो ये आ जाता है 1.63 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? उसकी पोजीशन के हिसाब से। सो दिस इज h और कोई मास m है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो ये हाइट के हिसाब से वेरी करता है, तो यहाँ पे x फैक्टर है जो इस पोटेंशियल एनर्जी को वेरी कर रहा है, राइट। तो हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b। तो सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी इक्वल्स, ये पोटेंशियल एनर्जी है। सो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो किस तरीके से ऐड हो रहा है, जो भी रूट एक्स का डायमेंशन होगा वही b का भी डायमेंशन होगा, ये क्लू है इसमें। फॉर डिनोमिनेटर टू गेट एडेड टू b, इट मस्ट हैव द सेम डायमेंशन एज l टू द पावर 1/2। सो रूट एक्स मतलब l टू द पावर 1/2। सो ये हो जाएगा a टू द पावर, सो a है हमारा ml टू द पावर हाफ t टू द पावर -2। a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा m स्क्वायर l t टू द पावर -4, ये स्क्वायर हो गया। और b का जो है वो l टू द पावर हाफ हो जाएगा। इसके हिसाब से जो फाइनल डायमेंशन आता है m स्क्वायर l टू द पावर हाफ t टू द पावर -4। सो आंसर हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In a vernier caliper, n+1 division of vernier scale coincides with n division of main scale. If 1 MSD represents 0.1 mm, so क्या है? n+1 division coincide with n division, तो n+1 into vernier scale division is equal to n into main scale division हो जाएगा, क्योंकि coincide कर रहे हैं, राइट। अब 1 MSD है 1 mm, तो वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा? सो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट सेम होता है। सो लीस्ट काउंट होता है 1 MSD minus 1 VSD। okay, least count is 1 MSD minus 1 VSD। so putting the value of VSD हम कैसे निकाल रहे हैं? n+1 into VSD is equal to n into MSD। तो VSD हो जाएगा ये n upon n+1 MSD। so least count हो जाएगा 1 MSD minus n upon n+1 into MSD। ओके, so यहाँ से MSD की वैल्यू निकल के आती है, सॉरी, सो यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू निकल के आती है MSD इंटू 1 अपॉन n+1। अच्छा, 1 MSD हमें दिया है 0.1 mm, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इज। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू सेंटीमीटर में पूछी गई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, राइट। सो 0.1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। ओके, सो 1 अपॉन 100 इंटू n+1, आंसर आ जाता है बी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। तो सॉलिड एंगल के क्या डायमेंशंस होते हैं? तो d ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। तो ये होता है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। मीन्स दीज आर डायमेंशनलेस, तो ये सॉलिड एंगल है। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय एल, तो ये भी डायमेंशनलेस है। और एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये भी हो जाएगा डायमेंशनलेस, राइट। सो स्ट्रेन एंड एंगल, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। द फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इज। तो कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा? सो हमें एक ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को देख के जिसमें अल्फा बीटा दोनों आए और टी भी आए, बट वो उनका कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जिससे वो फैक्टर डायमेंशनलेस बन जाए।
सो क्या करना पड़ेगा हमें, फोर्स के डायमेंशन को और अल्फा के साथ का टर्म है और बीटा के साथ का जो टर्म है उसको अलग अलग तरीके से और अलग अलग वे में जाकर फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी विल डू. फोर्स इक्वल्स इसका डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के बराबर और यही बीटा टी के बराबर हो जाएगा, राइट. सो अल्फा हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर, बीटा हो जाएगा एफ अपॉन टी. हम क्या करेंगे, अल्फा को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन टी और बीटा भी एफ अपॉन टी है. इसका मतलब बीटा का और अल्फा इंटू टी का डायमेंशन हो गया सेम. तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. डायमेंशन लेस बनाना है ना, तो अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई बीटा हम लोग करेंगे तो ये हमारा डायमेंशन लेस आ गया. तो आंसर इज अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई बीटा. दूसरा आंसर क्या हो सकता है, बीटा अपॉन अल्फा टी, ये भी डायमेंशन लेस है. अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया होता तो ये भी हम टिक करते, राइट. So guys, this is all with respect to NEET 2024 के questions. Please go and read, study, basics हैं. So अगर इस तरीके से आप पेपर बाय पेपर करते हो सारे questions को तो it becomes very easy for you to get very good marks. So we are continuing with this NEET के previous year के questions, उनको analyze करेंगे और हमारा base और strong करेंगे, right? So I'll see you in the next one. Thank you.